Good morning, students. Today we will see about characteristics theme of paintings under शाहजहां. शाहजहां के टाइम पीरियड पे मुगल आर्ट एरा के जितने भी पहले के एम्पेयर्स थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट वर्क होने लग गया था. उस टाइम पर मीनाकारी वर्क और थिन लाइंस के थ्रू वर्क ज्यादा होने लग गया. पेंटिंग्स केवल पेंटिंग्स ओनली कोड तक ही बाउंड रह गई थी और पेंटिंग बनाने का जो वर्क था वो भी बहुत ही लिमिटेड हो गया था. लेकिन जितना भी पेंटिंग का वर्क होता था उसमें वेस्टर्न स्टाइल की ऑयल पेंटिंग्स को ज़्यादा हाईलाइट किया गया उस समय पे. और वेस्टर्न स्टाइल के कारण पेंटिंग्स में पर्सन पेंटिंग्स को ज़्यादा बनाया जाता था जिसमें एम्पेयर्स के सीन्स को लिया जाता था, सिंगर्स को लिया जाता था, कोई स्पेशल पर्सनालिटीज थी उनको लिया जाता था. इस टाइप की पिक्चर जो पेंटिंग्स थी उनको ज़्यादा बनाया जाता था. उस टाइम पर एकदम सॉफ्टिकेटेड कलर्स यूज लिए जाते थे और इन सॉफिस्टिकेटेड कलर्स के साथ साथ में आउटलाइंस में कहीं कहीं पे बैकग्राउंड पर रियल मेल्टेड गोल्ड को यूज किया जाता था. ये शाहजहां के टाइम पीरियड की स्पेशलिटी है. इस टाइम पर पिक्चर्स बनाने में नेचर को इतना ज़्यादा नहीं लिया गया, लेकिन एलिफेंट्स के जो जितने भी शेप्स मिली उनकी शेप्स में एक अलग सा चेंज आया था और एलिफेंट की जो शेप थी उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, नॉर्मल विड्थ से भी ज़्यादा वो हुआ करती थी. शाहजहां के टाइम पीरियड पे एक स्पेशल टाइप की पेंटिंग्स क्रिएट की जाने लगी जो नोटबुक और बुक्स के कवर पर किया जाने वाला वर्क था और बहुत बारीक बारीक डिजाइन बनाई जाती थी जिसे कि बयाज कहते हैं. पूछा जा सकता है व्हाट इज बयाज. तो वर्क ऑफ कवर पेज ऑफ बुक्स एंड नोटबुक्स एट शाहजहां टाइम पीरियड आर कॉल्ड बयाज. ठीक है. इसके अलावा पेंटिंग्स बनाने का जो वर्क था वो तो बहुत लिमिटेड था, मैंने आपको बताया. लेकिन जो बिल्डिंग्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर, इंटीरियर वॉल्स पर, आउटीरियर वॉल्स पर, रूफ्स पर, इन सब चीज़ों पर पेंटिंग्स बनाई जाती थी. कहीं भी जो वॉल्स थी उनको एकदम एम्प्टी नहीं रखा जाता था. हर जगह वॉल्स को पूरा पेंटिंग वर्क से, आर्ट वर्क से, क्रिएटिव वर्क से कवर अप कर दिया जाता था जिसमें बहुत थिन लाइंस के थ्रू फ्लावर्स और लीव्स का वर्क होता था और उनकी आउटलाइंस गोल्डन कलर से करी जाती थी. जो भी वर्क होता था चाहे वो बिल्डिंग पर हो या फिर पेंटिंग्स में हो, सभी में 3D इफेक्ट देखा गया है क्योंकि वेस्टर्न कल्चर से मोटिवेट होकर पेंटिंग्स बनने लगी थी जिसमें पूरा का पूरा वर्क 3D इफेक्ट वाला होता था जिसमें लाइट एंड शेडो को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता था पिक्चर्स पर जिससे कि वो रियलिस्टिक नजर आता. इस टाइप से ये पूरा का पूरा है आपका शाहजहां के टाइम पीरियड की थीम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. अब हम देखते हैं औरंगजेब का. औरंगजेब एक रिजिड एम्पायर थे जो कि केवल इतनी सेल्फिशनेस थी उनमें कि वो ओनली अपने ही बेनिफिट्स के बारे में सोचते थे. उन्हें अपनी जो कॉमन पॉपुलेशन थी उससे कोई भी मतलब नहीं था. वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फोर्स में एडमिशन ले ले और उनके स्टेट का एक्सटेंशन हो सके. वो टाइम पे वॉर करते रहते थे और वॉर करके अपने
स्टेट का एक्सटेंशन करके और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे। उनको आर्ट एंड आर्टिस्ट दोनों से हेट थी। वो कहते थे कि दिस इज वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम, तो इसीलिए यू मे लीव इट। और इसीलिए जो लोग अपनी प्लेसेस चेंज नहीं कर सकते थे उन लोगों ने अपने ऑक्यूपेशन चेंज कर लिए या फिर वो फोर्स में जाके एडमिट हो गए। परंतु जिन पेंटर्स का पैशन था पेंटिंग बनाना, वो किसी भी हालत में कोई और वर्क नहीं कर सकते थे, उन्हें केवल पेंटिंग ही करना था। तो उन लोगों ने अपनी प्लेस चेंज कर ली, मूवमेंट कर लिया उन्होंने, और वो चले गए हिल एरियाज की साइड पर, क्योंकि उनको पहले से ही वहाँ से सपोर्ट मिला हुआ था। हिल एरियाज के एम्पायर्स वहाँ पे आते थे और वहाँ से उनकी पेंटिंग्स परचेज करके ले जाते थे। तो उनको पता था कि वहाँ पे उनके वर्क को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है और वो वहाँ पे जाकर रहने लग गए। वहीं पे मुगल पेंटिंग्स प्लस हिल एरिया से रिलेटेड पेंटिंग्स दोनों के कॉम्बिनेशन से वो अपनी पिक्चर्स को क्रिएट करने लग गए। इस टाइप से औरंगजेब जो था उसने पूरी आर्ट को ही नहीं बल्कि पूरे मुगल आर्ट एरा को, मुगल पीरियड को ही डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरह से। और पुराने जितने भी पहले के एम्पायर्स थे जिन्होंने जो भी वर्क किया था, मॉस्की बनाए थे, टेम्पल्स बनाए थे, अदर बिल्डिंग्स बनाई थी, हिस्टोरिकल प्लेसेस बनाई थी, वो सारी की सारी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी वॉर के टाइम पीरियड पर। वो उसको छावनियाँ बना लेते थे, यानी छावनी का मतलब होता है जहाँ पे फोर्स छुपती है और जहाँ से वो अपने एनिमीज को देखती है, उनको वॉच करती है और रात के टाइम पे वहाँ पे वो अपने आप को सेफ वाइल्ड एनिमल्स से सेफ रखती है। वो प्लेसेस उन्होंने सुंदर ब्यूटीफुल टेम्पल्स और इन सबको उन्होंने उन प्लेसेस को में यूज लिया और वो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि जो एनिमीज होते हैं वो बॉम्ब फेंकते हैं और बहुत ज़्यादा वॉर होते थे, आपको बताइए मैंने, और उन वॉर्स के चलते बहुत अच्छी अच्छी जो बिल्डिंग्स थी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। इस तरीके से पूरा मुगल पीरियड का अगर हम देखें तो पूरा एंडिंग का क्रेडिट जाता है औरंगजेब को। यही मुगल आर्ट एरा का पूरा एंडिंग है। अब हमारे चैप्टर में दो चीज़ें बच रही बच्चों, एक तो 4 पेंटिंग्स जो कि स्पेशल पेंटिंग्स हैं उनके डिस्क्रिप्शंस बच रहे हैं और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल आर्ट एरा ये बच रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को हम कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।